आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। बहुजन मुक्ति पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोहार, जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2022 को। बिल्कुल शुरुआत में हो सकता है कि दिसंबर के अंत तक आचार संहिता लागू हो जाए, चुनाव का बिगुल बज जाए। तो अभी लगभग 1.5 महीने का समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, और अलग अलग राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता को अपने पाले में लाने के लिए, अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए, अपने मुद्दों से प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए एक प्रकार से प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की एक महारैली आज उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के CGI मैदान में होने जा रही है। बल्कि ये रैली शुरू है, लोगों का आना लगातार जारी है। पहली रैली बहुजन क्रांति मोर्चा की 9 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी, और ये दूसरी बड़ी रैली है। इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब। वामन मेश्राम साहब ने प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाने की पहल की है। हालांकि कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन या महागठबंधन बनाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। वही एक सामाजिक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, इनके राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इन्होंने ये पहल की है कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हालत में प्रदेश में गठबंधन और महागठबंधन बनना चाहिए। और इसी के लिए आज की ये रैली जनपद इटावा में हो रही है। आप देख सकते हैं कि रैली में भीड़ उमड़ गई है, लोगों का आना अभी भी लगातार जारी है। इस रैली से मैसेज ये मिलेगा खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि बीजेपी को हराना अगर है तो महागठबंधन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी के विरोधी दल महागठबंधन नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी का परास्त होना नामुमकिन हो जाए। और वैसे भी राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, 11-12 महीने से वो लगातार आंदोलन चला रहे हैं किसानों का, तो उन्होंने भी कहा है कि लोग जो है वो बीजेपी के विरोध में है, लेकिन फिर भी प्रदेश में बीजेपी की ही जीत होगी। इसके लिए उन्होंने ईवीएम की तरफ भी इशारा किया है। इसके लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य की बीजेपी सरकार कर सकती है। लोग बीजेपी के विरोध में है, ये बात सही है, लेकिन केवल इतने मात्र से बीजेपी को हराना पर्याप्त नहीं है, ये रणनीति पर्याप्त नहीं है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन की दिशा में आगे बढ़ना होगा, और यही काम, यही पहल बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से होते हुए दिखाई दे रही है। ये दूसरी बड़ी महारैली आज जनपद इटावा में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में हो रही है, और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर इस रैली में शामिल हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को या कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अभी जनपद इटावा में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की एक बड़ी महारैली होने जा रही है। रैली बस शुरू ही है। रैली में अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता, पदाधिकारी बहुजन मुक्ति पार्टी के, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के आए हुए हैं। इन्हीं कुछ पदाधिकारियों से, लोगों से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बहराइच का जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी जो बाम सेव के हैं
उनके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, ताकि हमारी पार्टी, हमारे लोग, बहुजन समाज के लोगों को गुलामी से मुक्ति मिल सके और जो देश की सत्ता है हमारे लोगों के हाथ में आवे, ताकि हम इसकी। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के लिए रैलियां हो रही है अलग अलग जी, क्या कहेंगे अभी ये जो रैली के लिए आप आए हैं? हम जो ये 2022 में होने वाले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है इसको हटाकर बहुजन समाज की और बीएमपी की सरकार बनाने के लिए उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो है इसके बाद और भी जो प्रदेशों में इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ भी बीएमपी की गवर्नमेंट बने, ताकि जो है बहुजन समाज आगे बढ़े और उसकी सुरक्षा हो सके। जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार भास्कर है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, बहराइच जिले का। जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव के और कौन से मुद्दों पर ये चुनाव होना चाहिए? हमारे तो कई मुद्दे हैं, लगभग 29 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है ओबीसी की जात आधारित जनगणना करा करके उनको उनके अनुपात में भागीदारी देने का। दूसरा ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम या तो हटाया जाए और नहीं तो ईवीएम के साथ जो वीवीपैट लगाया जाता है उसका 100% मिलान हो। इस तरीके से 29 मुद्दे हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के बिना 2022 के विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। 4-4.5 साल से जो बीजेपी की सरकार रही है, क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए जो वादे लेकर वो 2017 में मैदान में आए थे, लोगों से बात की थी, क्या वो वादे उन्होंने पूरे किए हैं? वादे तो लोग करते हैं लेकिन वो मौखिक कहते हैं, मौखिक वादों का कोई वो नहीं रहता है। जैसे लिखित में उन्होंने संकल्प पत्र भी दिया था, स्टाम्प पेपर पे नहीं दिया, लिख करके भी दिए। स्टाम्प पेपर पे लिख के देते तो करते। जैसे मोदी जी ने जो है कि कहा था कि 2014 में कि हम अगर सरकार में आएंगे तो सभी को जो है 14-14 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपये देंगे। अगर वो लिख करके दिए होते स्टाम्प पेपर पे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जा सकता था, या तो जेल में होते हैं नहीं तो उनको देना पड़ता। तो इस तरीके से ये जुमलेबाजियों की पार्टी है, ये केवल जुमला पे जुमला फेंकते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। क्या नाम सर आपका? आइए आगे आइए, आप पीछे एकदम छुप रहे हैं। क्या नाम आपका? लल्लन प्रसाद सोनी, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। अच्छा, तो आप बीएमपी के मीडिया प्रभारी है? बीएमपी के नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तो अलग अलग सामाजिक संगठन जो है उन्होंने भी बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दिया है और समर्थन देने के लिए है ये लोग यहाँ पर आए हैं। अभी जाति आधारित जनगणना का एक मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा में है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उस पर चर्चा नहीं कर रही है। केवल बहुजन मुक्ति पार्टी और एक दो ऐसी पार्टियां हैं जो उस पर चर्चा कर रही है। क्या कहेंगे? केवल एक पार्टी है, वो है बहुजन मुक्ति पार्टी। और जितनी भी पार्टियां हैं बहुजन मूल निवासियों की, वो ब्राह्मणवादी जितनी भी पार्टियां हैं उनकी वो गुलाम है। हमारे मुद्दों को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ एक बहुजन मुक्ति पार्टी को छोड़ करके। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सत्ता में आने के बाद हम गिनती करेंगे, केंद्र की नहीं प्रदेश की गिनती करेंगे। गुलामों की कोई हैसियत होती है? गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती है। गुलाम जब आज़ाद होता है तब उसको हैसियत मिलती है। तो हमें वो संपूर्ण आज़ादी चाहिए। हमारा उद्देश्य है, हमें सत्ता और संपत्ति नहीं, संपूर्ण आज़ादी चाहिए। और संपूर्ण आज़ादी तभी होगी जब व्यवस्था परिवर्तन होगा, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सत्ता हमें मुफ्त में मिलेगी और धन दौलत हमें बोनस में मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य, जो बाबा साहब ने कहा था, हमें सत्ता और संपत्ति नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए। तो हम उस आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और जिस दिन हम आज़ाद हो गए उस दिन व्यवस्था भी हमारी, सत्ता भी हमारी, सब कुछ हमारा। अभी एक सर्वे हुआ है एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे, जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो केवल 2 पार्टियों में मुकाबला है, एक बीजेपी है, एक सपा है। और सपा को भी वो 30, 31 या 32% वोट प्रतिशत बता रहे। सरकार बीजेपी की ही बता रहे हैं बनते हुए, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले में सपा को ज्यादा सीटें बता रहे। क्या ये सही है कि मुकाबला केवल दोनों के बीच में ही है और बाकी कोई पार्टी अपनी हैसियत नहीं रखती उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, जैसा आपने सुना है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मीडिया
नहीं, हम नहीं कह रहे, वो सी वोटर सर्वे वाले कह रहे हैं। नहीं, बता तो रहे हैं कि केवल मीडिया को जो प्रचार कर रहा है मीडिया, उस मीडिया को प्रचार करने के आधार पे वो ऐसा मान रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। तो क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यही है कि आज तक आज़ाद भारत में 72 साल लगभग हो गए, जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए किसी पार्टियों ने नहीं दिया है। इस तरीके से बहुत जो बहुजन समाज हैं उनका बस एक ही पार्टी की तरफ जो है उनका झुकाव रुझान है, वो है बहुजन मुक्ति पार्टी। हमारे साथ और एक साथी है, क्या सर नाम आपका? मेरा नाम ए अहमद खान जी, जिला बहराइच, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश। अभी जो हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, अल्ताफ एक जो 21 साल का नौजवान है, उसकी कासगंज के एक थाने में मौत हो गई, कहा जा रहा है वो हत्या है। तो हिंदू मुसलमान का माहौल, त्रिपुरा का एक मामला हमने देखा है। तो ये हिंदू मुसलमान का जो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उससे मुस्लिम समाज कैसे निपटेगा? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत का मुसलमान है उसके अंदर जो बेदारी आ रही है, बेदारी जागरूकता जागरूकता जो आ रही है, जागरूकता जो आ रही है उसका मेन कारण है वामसिफ और उसके ऑफशूट विंग, क्योंकि वो रात दिन लगा हुआ है समाज में, मुस्लिम समाज में लगा हुआ है, उसको बेदार करने का काम कर रहा है, उसको जागरूक करने का काम कर रहा है। ब्राह्मणवादी जो पार्टियां हैं उनके अंदर एक डर और भय का माहौल बन गया है। उनके पास एक ही मुद्दा हिंदू मुसलमान का, उसको वो पुनर्जीवित करना चाहते हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए। ये सारा जो मामला सामने आ रहा है, त्रिपुरा का मामला है, कासगंज का मामला है, वो इसीलिए हाईलाइट मीडिया के द्वारा किया जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान की ज़मीन बना सके ताकि 2022 का चुनाव हम जीत सके। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, जाने की कोशिश कर रही है। 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब जनता को क्या जवाब दे? तो उससे बचने के लिए बीजेपी का जो पुराना एजेंडा रहा है हिंदू मुसलमान का, वो हिंदू मुसलमान का एजेंडा वो एक बार फिर से, घटना त्रिपुरा में हुई है लेकिन मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है। और जबरन कोई कारण नहीं है। कासगंज में जो अल्ताफ की एक नौजवान की हत्या हुई है उसके लिए भी कोई कारण नहीं है। ऐसा कहीं पर भी माना नहीं जा सकता कि नल के टोटी को लटक कर कोई आत्महत्या कर ले। 1.5-2 फीट की वो नल की टोटी होती है, उससे लटक कर कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जबरन हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी रोटियां सेकती रहे।